अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली जर्मन हेल्थ केयर क्लिनिक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं कि ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें, इन बारे में क्या है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। गर्म चीज़ें हमें हमारे जिस्म में क्या तब्दीली लाती हैं और ठंडी चीज़ें हमारे जिस्म में क्या तब्दीली लाती हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो नाज़रीन, अक्सर जो है अगर आपने देखा होगा, अक्सर मरीज़ या अगर किसी को कोई चीज़ बताएं, कोई कावा बताएं, कोई मेडिसिन बताएं, तो उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये चीज़ गर्म तो नहीं है। अगर उसको पता है वो कहेगा ये तो गर्म है। तो गर्म जो चीज़ है उसके बारे में गलत फहमी है कि गर्म चीज़ हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं। कैसे? आप देखें, अगर आप ठंडी चीज़ है, जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो आप अगर देखें फ्रीज़र में जो है हम पानी रखते हैं तो वो जम जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म का हिसाब है, जब हमारे जिस्म में ठंडक ज़्यादा हो जाती है, समझ लें ऐसे ही है कि जो ज़िंदगी है वो गर्म है और ठंडक है जो वो मौत है। अगर कोई बंदा ज़्यादा चीज़ें ठंडी खाना शुरू कर देगा तो उसमें जो है जमना शुरू हो जाएगा, उसके समझ लें कि वो मौत की तरफ जा रहा है। अगर हम नॉर्मल जिस किस्म की गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमारा जिस्म जो है रवा दवा रहेगा, उसमें ताकत रहेगी, उसमें ज़िंदगी रहेगी। तो ये गलत फहमी है कि गर्म चीज़ें हमारे जिस्म को नुकसान देती हैं। कुछ भी नहीं, अगर आप गर्म चीज़ें खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठंडी चीज़ें जो है आपको मौत की तरफ ले जाएंगी। आपके जिस्म में मैदे में ठंडक हो जाएगी, जमना शुरू हो जाएगा, ब्लड जमना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, ये गलत फहमी है कि हमारे जिस्म में जो है हमें ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, गर्म चीज़ें हमें नुकसान देती है। ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो ठंडक की वजह से ठंडी चीज़ें खाने से होती हैं। अब अक्सर ख़वातीन में जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें भी जो है ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से होती है और उनको ये नहीं पता। अगर उनको कोई ऐसा कावा बताएं जो गर्म होता है तो वो ये कि ये तो गर्म है, हालांकि गर्म उनके लिए फ़ायदा है। तो इसलिए जो है अपने माइंड से ये निकाल दें और नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें, ठंडी भी करें, गर्म भी करें, ताकि आपका जो सिस्टम है उसमें इत्दाल रहे। तो ना ज़्यादा ठंडी खाएं, ना ज़्यादा गर्म खाएं, नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। तो अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।